स्वीकार कर लो मेरे भाव को
हर 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 हर। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान शिव की आराधना करने से किन किन पुष्प पत्रों पुष्पादि आदि से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनीक्षा फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करे उसको मनवांछित फल मिले, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि जल की वृष्टि होती है और श्रावण मास में जल की जब वृष्टि होती है तो कई मंदिर ऐसे हैं जिन पर छाया नहीं है। यहाँ महानगरों में तो भगवान शिव का मंदिर बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, लेकिन कई जगह गाँव में, छोटे छोटे गाँव में आप देखेंगे तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है, शिवलिंग है, खुले आसमान में ही स्थित रहता है। क्योंकि भोले भंडारी कितने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कष्ट हरण, उनको हर प्रकार से सुखी रखने के लिए जगह जगह पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग ना मिले तो लोग नदियों से एक पत्थर उठा लाते हैं जिसमें सफ़ेद धागा बना होता है और उस पत्थर को रख करके उन्हीं को भगवान शिव की मूर्ति मान करके पूजा करते हैं और भगवान महादेव की कृपा से उनको भी सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ भी भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कण कण में है, कण कण शंकर है। तो भगवान शिव की पूजा का विधान विद्येश्वर संहिता में बतलाया गया है और भगवान शिव की आराधना करना श्रावण मास श्रेष्ठ माना जाता है। आगे एक तिथि आ रही है, आप लोग सुन लीजिए, पंचमी तिथि, उसको नाग पंचमी कहते हैं। आप लोग तो पूजा करते होंगे नाग पंचमी वाले दिन। नाग पंचमी वाले दिन जो भगवान शिव का अभिषेक करें अनेक प्रकार द्रव्यों से, दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शक्कर से, गन्ने के रस से आदि फलों के रस से भगवान शिव का जो अभिषेक करे उसको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है मनुष्य। लेकिन एक विशेष पूजा है नाग पंचमी वाले दिन, जो हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कहलाती हैं। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता असवर दीन हनुमान जी को अष्ट सिद्धि, हनुमान जी को ने रुद्र अवतार ही, भगवान शिव के अवतार ही है। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कौन हुआ? कहा माता जी ने, शक्ति ने हनुमान को आशीर्वाद के रूप में दिया और हनुमान जी साक्षात भगवान शिव ही है, रुद्रा अवतार है। इसलिए हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और भगवान शंकर तो है ही हैं, उन्हीं से तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं। तो नाग पंचमी वाले दिन, क्योंकि 9 निधि को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, उसमें से अगर एक निधि प्राप्त हो जाए, कई निधियाँ बतलाई गई हैं लेकिन उसमें एक श्रेष्ठ निधि है जिसको हम नील निधि कहते हैं। भैया माइक बंद करो यार, करकरा रहा है, कोई बज रहा है बहुत तेज, हवा लग रही है बहुत हवा। एक 9 निधि होता है, 9 निधियाँ हैं ना, 9 निधि में एक निधि है उसको नील निधि कहते हैं।
नील निधि जिसके जीवन में आ जाए वो भगवान शिव की भक्ति प्राप्त कर लेता है और भोग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए नाग पंचमी वाले दिन एक पुष्प होता है, नीले नीले रंग का पुष्प होता है, नीले नीले छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे से, या शंख पुष्पी, शंख के जैसा ही वो भी होता है। उसमें एक ऐसा आभास होता है कि कोई चिड़िया है, पक्षी है। उस फूल को ले जाकर के फूल की माला बन सके तो फूल की माला चढ़ावें, नहीं तो 5 पुष्प 7 पुष्प आदि ले जाकर के भगवान शिव को नाग पंचमी वाले दिन यदि आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं और अर्पण करके भगवान शिव की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तवन करते हैं, उसके बाद में उन्हीं पुष्पों को उठाकर अपने घर ले आइए और जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ एक पुष्प रख दीजिए। यदि आपके घर में कोई रोगी है तो रोगी के जेब में रख दीजिए उस पुष्प को। यदि आपके घर में बच्चा मंदबुद्धि है तो एक पुष्प उसके जेब में रख दीजिए। 24 घंटे वो पुष्प जिसके शरीर से टच करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान की कृपा के पात्र हैं आप लोग और भगवान शिव की कृपा से आप लोगों को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आइए भगवान भोले भंडारी के अनेक रहस्यों का उद्घाटन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि मार्कंड्यो मुनिर्वरः चिरंजीव महाप्रभु शिवः भक्तवरः श्रीशैव सेवानुग्रहतो हरे। सूत जी महाराज से प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया कि महाराज ये शिव नाम की महिमा बतलाने की कृपा करें, भस्म धारण कैसे किया जाता है और भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं और रुद्राक्ष की महिमा बतलाने की कृपा करें। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे महात्माओं, आप धन्य हैं और आप धन्य इसलिए हैं क्योंकि आपने ऐसा आयोजन कराया है, शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया है और प्रश्न किया है, शिव चरित्र सुनने की आप लोगों की इच्छा हुई है और शिव कृपा प्राप्त करने वाले आप लोग धन्य हैं। और आप लोगों के साथ सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं भी धन्य हो गया क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे भगवान शिव के चरित्र गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं एक ऋषि थे मृकंड ऋषि, और मृकंड ऋषि के यहाँ कोई संतान नहीं थी। मृकंड ऋषि ने भगवान भोलेनाथ का बड़ी कठिन तपस्या की और उस तपस्या का फल ये हुआ कि भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो वरदान मांगने को कहा तो मृकंड ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है, मुझे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत याचना किया है और उसके कहने पर ही मैं संतान प्राप्ति हेतु आपका स्तवन किया है। प्रभु मुझे संतान पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु समय आने पर मृकंड ऋषि के यहाँ एक पुत्र हुआ। लेकिन भगवान शंकर जाते जाते एक बात कह गए कि एक बात बताओ मृकंड ऋषि, यदि आपको संस्कारित अच्छा पुत्र जैसे होता है, पुत्र किसे कहते हैं, कहा पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माता पिता को पुण्य नामक नरक में जाने से बचा ले। ब्रह्मा ने कहा
पुम नामक नरकात तारयेति सह पुत्रा। पुत्र वही है जो अपने माता पिता को पुम नामक नरक में जाने से बचा ले। क्यों, कैसे बचता है? कहा सारे संस्कार हम अपने हाथों से स्वयं करते हैं, लेकिन एक ही संस्कार बचता है जो हम नहीं कर सकते हैं, वह संस्कार अंतिम संस्कार कहलाता है। और उस संस्कार करने के लिए ही पुत्र की कामना की जाती है, ताकि पुम नामक नरक में हमारा वास न हो। और जो भी उस नरक से यानी अंत्येष्ट कर्म करके, पिंड दानादि करके, श्राद्ध कर्म करके अपने माता पिता को या किसी के द्वारा किया जाए, उसके द्वारा वो पुम नामक नरक में जाने से बच जाए, वही पुत्र कहलाने के योग्य है। यहाँ पर सह कहा गया, सह पुत्र। सह माने वह, सह माने वह। यहाँ ये भेद नहीं कहा कि ये स्त्री या पुरुष, दोनों के लिए कहा गया सह पुत्र, वही पुत्र है। अच्छा, बेटी बेटी की बात छोड़ दीजिए, बेटा बेटे की भी बात छोड़ दीजिए। सह माने वह माने सभी लोग आ जाते हैं। कोई भी किसी के लिए, किसी के निमित्त यदि करे तो वही पुत्र कहलाने योग्य है। इस प्रकार से पुत्र वही है, लेकिन अच्छा संस्कारित पुत्र ही ये सारे कर्म करा सकता है। नहीं तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे धनवान दिल्ली महानगर को छोड़ करके विदेशों में जाकर के बस गए हैं, धन कमाने हेतु, और खूब धन भी कमा लिया है, वहीं बस गए हैं। माता पिता को यहीं छोड़ करके चले गए हैं और माता पिता को आकर के सांत्वना देते हैं, चिंता ना करो मैं पैसे भेजता रहूँगा। माता पिता कहते हैं बेटा पैसे नहीं चाहिए हमें तो तू चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अगर हम यहाँ आएंगे तो हमारे संतानों का क्या होगा। माँ बाप कहते हैं मैंने तुम्हें पालन पोषण जब किया तो हमने भी तो किया है, तुम यहाँ रह करके भी कर सकते हो, लेकिन आज की संतानें धन के पीछे अपने संस्कार को भी भूल गए। तो संस्कारित पुत्र चाहिए तो उसकी आयु छोटी होगी, और संस्कारहीन पुत्र यदि चाहिए तो उसकी आयु बड़ी होगी। बोलो कौन सा पुत्र चाहिए? मृकंड ऋषि ने कहा महाराज मुझे तो संस्कारी पुत्र ही चाहिए, भले ही वो उसकी उम्र कम हो, थोड़े से ही उम्र में वो संस्कारित अगर पुत्र होगा तो थोड़े ही दिनों में वो सारे कर्म कर देगा, वो माता पिता के नाम को इतना उज्ज्वल कर देगा, इतना सम्मान समाज में दिलवा देगा कि वो पुत्र सुपुत्र कहलाने योग्य बन जाएगा। लेकिन बड़ी उम्र वाला यदि मिलता भी है और जीवन काल में अपने माता पिता को सताए तो फिर ऐसा पुत्र भी कुपुत्र कहलाता है। ऐसे कुपुत्र की आवश्यकता ही क्या है जो सदा जीवन में दुख दे। मृगंड ऋषि ने कहा महाराज मुझे संस्कारित पुत्र चाहिए, भले ही उसकी आयु कम हो। भगवान ऋषि ने कहा ये 12 वर्ष की आयु लेकर आएगा, और कालांतर में वह बालक उत्पन्न हुआ, जात कर्म संस्कार कराया, नामकरण हुआ। नामकरण में नाम पड़ा मारकंडे। क्या नाम पड़ा? मारकंडे बालक। मृकंड ऋषि उनके पिताजी बालक को हर संस्कार देते। क्यों? संस्कार देना माता पिता का परम कर्तव्य है, और संस्कार कहने से नहीं पड़ता है, संस्कार को देखता है बालक। बालक देखता है कि हमारे माता पिता यदि श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण छूते हैं, चरण वंदना करते हैं, तो वो बालक स्वयं करने लगेगा जब समय आएगा। और अन्यथा केवल माता पिता स्वयं तो बड़ों का, माता पिता का, श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का यदि चरण स्पर्श नहीं करते हैं या उनका अभिनंदन स्वागत नहीं करते हैं
तो बालक कभी भी करने वाला नहीं है, क्योंकि जो वो देखता है वही वो करता है, चाहे वो कहीं का बालक हो। अपने घर में जो भी देखेगा उसके अंदर वही संस्कार पड़ता है। मृकंड ऋषि ने संस्कारित किया, मंत्रों द्वारा दीक्षित हुआ। देखो, दीक्षा देना परम आवश्यक है, दीक्षा लेना परम आवश्यक है। क्यों? यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो फिर आप संस्कारहीन होंगे। माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार आपको संस्कारित तो बना देगा, लेकिन उस संस्कार के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु एक नाव है। गुरु क्या है? नाव है। और जीव क्या है? उसमें बैठता है इस नाव में। और परमात्मा क्या है? कहा उस नाव को धीरे से हवा देने वाला परमात्मा है। हवा नाव को देता है, नाव आगे बढ़ती है और वो जीव उस भवसागर से पार उतर जाता है। इसलिए गुरु दीक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए।